अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, ये जो बैठक पिछले कई घंटों से चल रही है, जिसमें कि इतने सारे जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय पर कांग्रेस ने 2029 के लिए अब जो लड़ाई छेड़ी है, वो क्या अगर इसी पेस पर चलेगी तो ये रास्ता बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पर अब अगर कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है, और अभी तो 2024 का चुनाव खत्म हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारी ऑलमोस्ट 4 साल पहले शुरू की है, तो उससे क्या फर्क आपको लगेगा और क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? ये एकदम सही कहा आपने, सही समय पर हुआ है। और सही समय इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो 2029 के 4 साल पहले किया है। सही समय ये है कि कांग्रेस जो आइडियोलॉजिकल इनर्शिया जिसको आप कहते हैं, जो जिस तरह से गतिरोध आ गया था, वो उसको पार नहीं कर पा रही थी। अगर ये 2 साल पहले करती तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनके पास वैसे ही सड़े गले दिमाग वाले लोग बैठे हुए थे, और कांग्रेस के पास जो आइडियोलॉजिकल पुश चाहिए था वो नहीं हुआ था। तो इसके लिए वो जो है, ये अब सही समय है। एक राहुल गांधी ने एक उसकी पिच तैयार कर दी है जिस पर कि अब आपको चलना है, और एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन जिसको आप कहते हैं, उसका एक तरह का हो गया है। तो अब ये समय सही है इस वजह से, क्योंकि अब उसको आइडियोलॉजिकल कोई दिशा भ्रम नहीं है। अब ये नहीं है कि कोई आनंद शर्मा बैठ करके संसद में कह रहा है क्या कि आप जो रिफॉर्म्स लाए थे ये तो हम पहले ला चुके हैं, हम तो रिफॉर्म्स के बहुत बड़े हिमायती हैं। कोई जो है चिदम्बरम आपको और ये नहीं भाषण कर रहा है कि ये जो है सो ये नीतियां इसको तो और लिबरलाइज करिए, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि ये जो रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी जो चलाई 1991 के बाद, वो चलने वाली नहीं है। दूसरा है क्या कि बहुत लंबे समय तक सामाजिक न्याय के नैरेटिव से कांग्रेस ने अपने को अलग रखा, वो बसती रही इसको कन्फ्रंट करने में। उसका उखड़ गई वो पूरी तरह नॉर्थ इंडिया, मतलब यूपी और बिहार में, लेकिन वो उसने छोड़ा नहीं। वही पुराने जो है अपर कास्ट की लीडरशिप, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो सब, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, वो अपना पूजा पाठ किया। कभी अगर बीजेपी में जाने का हुआ तो वहां भी चला गया। तो कांग्रेस एक ओवरऑल जिसको आप बोलते हैं, वो एकदम पूरे व्यापक परिवर्तन के लिए तैयार हो गई है। अब उसको वो जमीन पर ला रही है। अभी जैसे बिहार में ही हुआ, बिहार में वो जो है सो उन्होंने जो नेतृत्व परिवर्तन किया, ये परिवर्तन अगर पहले करते तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन अब जो है असली समय में किया, जब जेडीयू एक जगह छोड़ रही है। सामाजिक स्थिति जो ये क्या कहते हैं, जो समीकरण उसने बनाया था, और जो सामाजिक न्याय की एक नया इक्वेशन बन रहा है, उसमें उसने स्टेप इन किया है। ये उससे जोड़ के देखिए। दूसरी एक और बात है, संघ एक कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस की कोई मतलब संगठन, ये हालांकि बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर इसको बताया गया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां भले ही वो कुछ करे या ना करे, लेकिन सब जगह उसकी संगठन है और उसमें अध्यक्ष है, उसका वहां जो भी अपना स्ट्रक्चर है, वो भले ही उसको 1% वोट मिलता हो, सभा करे तो 25 लोग ही आएंगे, लेकिन उसका संगठन पूरे देश भर में है। 2 ही पार्टी संगठन है, एक लेफ्ट है, लेफ्ट का कुछ नहीं है सीपीएम वगैरह का, लेकिन जो जिला तय किया उन्होंने, वहां उनके अध्यक्ष है, उनका वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, वो सब अपना स्ट्रक्चर है। आदमी कोई नहीं, मतलब पीछे गरीब लोग उसके साथ है। कांग्रेस के साथ वो भी नहीं था, गरीब लोग भी भाग गए थे। तो वो अब सब आ रहा है कांग्रेस, और अभी इसमें ये भी दिखाना है उसको कि जो उसने कहा था कि हम भागीदारी देंगे संख्या के आधार पर, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है। हमको लग रहा है क्या कि कांग्रेस राइट ट्रैक पर है, और ये मुकाबला अब अगर कांग्रेस अगर रिवाइव होगी तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी उसको फाइट कर सकती है। बीजेपी की ताकत सही कहा आरएसएस है, आरएसएस से मुकाबला करना अभी भी लग रहा है क्या कि ये सब में और भी मुहिम मेहनत उनको करनी पड़ेगी। इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि आरएसएस एक अलग ही तरह का संगठन है। वो पुराने जो फासिस्ट वाले बात बोलते हैं उससे भी अलग है। वो फासिज्म में तो बोलता था कि ये है फासिज्म, और हम जो है यहूदियों को डाल देंगे क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप में। ये बोलता नहीं है, ये बोलता है कि सहिष्णु है हम तो हमसे ज्यादा सहिष्णु कुछ नहीं है। लेकिन वो जो है मुसलमानों को 10-11 साल से क्या स्थिति किया हुआ है उसका आप
एग्जाम्पल देख लीजिए ना कि एक तरफ मोदी जी सौगाते किट्स बांट रहे हैं, सौगाते मोदी गिफ्ट बांट रहे हैं मुसलमानों को, और दूसरी तरफ मुसलमानों का पासपोर्ट और लाइसेंस छीनने की बात की जाती है कि अगर वो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो। अभी एक मिनट देखिए, ये बात आपने सही कहा। सौगाते मोदी आया तो लोगों ने मुझको बुलाया चैनल पर, तो मैंने यही कहा कि ये सौगाते मोदी जो है, इससे हमको डर लग रहा है कि ये जो है, इसका मतलब कि कुछ और हार्ड कुछ और ज्यादा उन पे वज्रपात होने वाला है मुसलमानों पर। क्योंकि जब ये बांटने लगे कि ये वैसा, मतलब बहुत बुरा हाल है, तो ये संगठन नाजी संगठन से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये वो बोलते थे ना, कम से कम देखे मैंने जो भी नाजी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें बकायदा बोल करके करते थे कि ये जो है हमारा यहूदी जो है उनको हम 2 नंबर का नागरिक बनाएंगे। उसके बाद बकायदा वो क्या कहते थे कि हम इनको कानून बनाते थे कि इनका गले में पट्टा लटकाना है, इनको जो है ये करना है, कौन यहूदी 25% यहूदी है, कौन यहूदी है मैरिज नहीं कर सकता, ये सब तो चालू है यहाँ भी। लेकिन यहाँ कहता क्या है कि हम मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए 3 तलाक ला रहे हैं, हम मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए वक्फ ला रहे हैं। ये जो डुप्लिसिटी है, दोहरापन जिसको कहते हैं, और उसका एक और वर्ड है जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ, तो वो जो है वो है, ये दोनों फर्क है। इसलिए इसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को तैयार होना पड़ेगा। ये चुनौती कांग्रेस की नहीं, भारत देश भर की है कि कांग्रेस रिवाइव हो, नहीं हो तो उनको जैसे कि आप पीट पाट करके लोगों को तैयार करते हैं, वैसे हम लोगों को उसको दबाव में लाकर बदलवाना चाहिए कांग्रेस को अपनी ताकत। ये का स्थिति। जी अनिल जी, आपके पास आती हूँ कि ये जो जिला अध्यक्षों की जो बैठक हुई है, क्या कहेंगे अंत में कि कांग्रेस का क्या जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या होगा, और क्या सही समय का इंटरवेंशन है, और क्या कुछ कांग्रेस को समय करना चाहिए, बहुत संक्षेप में। जी नहीं, ये संरचना जो है उसकी बदलने की जरूरत उनको थी। और दूसरा है क्या कि जब उनका अनुभव भी हो गया, जो जिस तरह की सरकार चल रही है सब कुछ देख लिया उन्होंने, तब उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। अगर वो पहले करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। अभी अच्छा समय है, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकली भी उसको एम्पावर करेंगे लोगों को। हमको लग रहा है कि ये जो सब बैठकें चल रही है उसमें मीडिया इंटरेक्शन है, कैसे आपको क्या कहते हैं हैंडल करना है चीजों को, ये सारी चीजें भी साथ साथ काम आएंगी। तो हमको लग रहा है क्या कि वो अभी इसको अब एक समझिए कि शुरुआती काल ही मानिए, अभी काफी कुछ उसको कांग्रेस को करना है। असल है कि जनता में हिलोर पैदा करने की स्थिति में आए, और उससे ज्यादा ये है कि जो पैदा हो, जैसे कि अब ये स्ट्रक्चर नहीं था तो भारत जोड़ो यात्रा हो गई, लेकिन उनको कोई मेंबरशिप नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास वो उस तरह से स्ट्रक्चर था ही नहीं। और राहुल गांधी एप्रीहेंसिव थे कि अगर उन लोगों को लाएंगे तो ये जो अभी स्ट्रक्चर है ये लोग भाग जाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको अलग किया, बहुत सोच समझ के। हमको लग रहा है क्या कि अच्छे ढंग से हमको मतलब वेल प्लान्ड है, नियोजित रूप से कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात।